लोकवाणी संदीप क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, हमारी हिंदी की फर्स्ट क्लास आई थी जिसमें हमने शब्दों के भेद बताए थे और शब्दों के भेद में हमने बताया था उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर हमारे शब्दों के भेद बताए गए थे। पहला भेद था तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत और हिंदी में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। उसके बाद हम बात करें तद्भव शब्द। तो आज हमारी क्लास होगी तद्भव शब्द की। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमने तुम्हें तत्सम शब्दों की कुछ पहचान बताई थी, उसी प्रकार से आज हम तद्भव शब्दों की भी पहचान बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तो प्यारे दोस्तों, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं वे शब्द क्या कहलाएंगे? तुम्हारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, जैसे तुम्हारा कार्य। तो कार्य को आज के समय में हम क्या बोलते हैं? काज। तो काज हमारा तद्भव शब्द है और कार्य हमारा तत्सम शब्द है। जैसे हमने एक शब्द बताया था राजपुत्र। तो राजपुत्र हमारा एक तत्सम शब्द है और इसी से हिंदी का रूपांतरण हुआ राजपूत। तो यह शब्द तुम्हारा तद्भव शब्द है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जा रहे हैं वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो अब हम इसकी कुछ पहचान की बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों, इसकी पहली पहचान अर्धचंद्र बिंदु वाले सभी शब्द। अर्धचंद्र बिंदु वाले सभी शब्द तद्भव होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जिनमें अर्धचंद्र आता है वे सभी शब्द तुम्हारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे मैं लिखूं गांव एक तद्भव शब्द है। जैसे मैंने लिखा चांद एक क्या है? तद्भव शब्द है। जैसे मैंने लिखा आंख एक तद्भव शब्द है। जिनमें जितने भी शब्द हैं जिनमें चंद्र बिंदु आता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? तुम्हारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं जिन शब्दों में अर्धचंद्र आता है, जिन शब्दों में अर्धचंद्र आता है, चंद्र बिंदु नहीं अर्धचंद्र आता है, वे शब्द अंग्रेजी के होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे मैं बोल दूं कॉफी जो शब्द है एक अंग्रेजी का शब्द है। मैंने लिखा ऑफिस एक अंग्रेजी का शब्द है। जिन शब्दों में अर्धचंद्र आता है, बिंदु नहीं आता, वे शब्द किसके होते हैं? अंग्रेजी के होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं बात करूं दूसरी पहचान की। पहली पहचान हुई अर्धचंद्र से रिलेटेड। दूसरी बात करूं उच्छिप्त व्यंजन यदि शब्द में आते हैं तो वे शब्द भी तद्भव होंगे। प्यारे दोस्तों, उच्छिप्त व्यंजन की बात करूं, एक तो होता है डे, यदि यहां पे ये लगा दिया जाए और उसके बाद ढे यहां पे ये लगा दिया जाए तो ये हमारे उच्छिप्त व्यंजन होते हैं। और उच्छिप्त व्यंजन जहां भी आएंगे वहां पे जो शब्द बनेगा वो तद्भव शब्द बनेगा। जैसे मैं बताऊं सड़क, जैसे मैं लिखूं लड़का, सड़क, उसके बाद डंडा, ये जितने भी शब्द हैं ये जिनमें ये अर्धचंद्र आता है, जिसमें उच्छिप्त व्यंजन आता है वे सभी शब्द हमारे तद्भव शब्द होंगे। तो प्यारे दोस्तों, तुम्हें एक बात और बताऊं, कभी भी उच्छिप्त व्यंजन से कोई शब्द स्टार्ट नहीं होता, कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। अर्थात उच्छिप्त व्यंजन से हिंदी में कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता। तो अभी तक सिर्फ दो पहचान आई। पहली पहचान हमने बताई कि जिन शब्दों में अर्धचंद्र होगा वे तद्भव होंगे, और दूसरा जिसमें उच्छिप्त व्यंजन होगा वे भी हमारे तद्भव होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आई होप
मैं आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। तो मैं इसकी तीसरी पहचान बताने की कोशिश करता हूं। तीसरी पहचान, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन जिन शब्दों में होगा वे शब्द भी हमारे तद्भव होंगे। ये द्वित क्या होता है? ये द्वित गलत लिख दिया, द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन जिन शब्दों में होगा वे भी तद्भव होंगे। तो प्यारे दोस्तों, द्वित क्या होते हैं? जैसे मैं एग्जांपल बता दूं, दिल्ली। तो दिल्ली में एक आधा और एक पूर्ण वर्ण आता है तो वे द्वित कहलाते हैं। और द्वित व्यंजन वाले जितने भी शब्द होंगे वे सभी शब्द तद्भव होंगे। जैसे मैंने दिल्ली लिखा, मैं लिख दूं बच्चा, ये भी तुम्हारा तद्भव होगा। मैंने लिखा डब्बा, ये भी तुम्हारा क्या होगा? एक तद्भव शब्द होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं बताना चाह रहा था कि जिन शब्दों में द्वित व्यंजन होगा वे सभी शब्द तद्भव होंगे। तो ये हमारी 3 पहचान हुई। मैं बात करता हूं चौथे पहचान क्या होगी। समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के होंगे वे भी हमारे तद्भव शब्द होंगे। समास के वे शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के होंगे वे भी क्या कहलाएंगे? तुम्हारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता दूं। यहां पे मैंने यहां पे लिखा राजपूत। तो राज और पूत दोनों ही हिंदी के शब्द हैं। जैसे मैंने लिखा राजकाज, मैंने लिखा राजकाज। राज और काज दोनों ही हिंदी के शब्द हैं तो ये सब तद्भव होंगे। जैसे मैंने लिखा राजसेवक, राज और सेवक दोनों ही हमारे किसके शब्द हैं? हिंदी के शब्द हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा? एक तद्भव शब्द होंगे। अर्थात समास के वे शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के होते हैं वे तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारी 4 पहचान होगी। उसके बाद मैं 5वीं पहचान की बात करता हूं, हिंदी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द। हिंदी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तुम्हारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, हिंदी में कितने उपसर्ग होते हैं? तो हिंदी में लगभग 13 उपसर्ग होते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ बुक 15 भी दिखा रही हैं। तो 13 उपसर्ग होते हैं और 13 उपसर्ग से जो भी शब्द बनेंगे वे सभी शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे मैं एक उपसर्ग की बात करूं, ए उपसर्ग होता है, एक होता है अन उपसर्ग होता है, एक तुम्हारा नी उपसर्ग होता है, तो और एक उपसर्ग तुम्हारा कै उपसर्ग होता है, और एक तुम्हारा क्या होता है? अध उपसर्ग होता है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने ये उपसर्ग बताए तुम्हें। इनसे जो भी शब्द बनेंगे वे शब्द तुम्हारे क्या कहलाएंगे? वे तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे कि मैं बता दूं तुम्हें, यहां से जैसे कि ऐसे जो भी शब्द बनेगा, ऐसे अन से बनेगा। जैसे कि अनमोल बना सकते हैं हम, अनमोल हो जाएगा, अनजान हो जाएगा, नी से नीडर हो जाएगा, कैसे कपूत हो जाएगा, और तुम्हारा अध से अधपका हो जाएगा, तो अधजल हो जाएगा। तो जैसे अकाज हो जाएगा। तो ऐसे शब्द जो हमारे हिंदी के उपसर्ग से बनते हैं वे सभी शब्द भी हमारे तद्भव शब्द होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हमारी पहचान हुई कितनी? तो अभी 5 पहचान होगी। पहली पहचान थी चंद्र बिंदु, दूसरी पहचान थी हमारी उक्षिप्त व्यंजन, तीसरी पहचान थी द्वित व्यंजन, चौथी पहचान थी समास के दोनों पद या दोनों शब्द हिंदी के हों, और 5वीं पहचान थी कि हिंदी के उपसर्ग से बनने वाले शब्द। तो प्यारे दोस्तों, आगे मैं बात करता हूं। अब नेक्स्ट पहचान क्या होगी कि हिंदी के प्रत्यय से बनने वाले शब्द। हिंदी के नेक्स्ट पहचान, हिंदी के प्रत्यय से बनने वाले शब्द भी तुम्हारे तद्भव शब्द होंगे। तो प्यारे दोस्तों, हिंदी के कुछ मैं प्रत्यय की बात करता हूं। जैसे होता है आई एक हमारा प्रत्यय है। जैसे मैं लिख दूं मीठा प्लस आई, तो क्या हो जाएगा? मिठाई हो जाएगा। आई एक हमारा हिंदी का प्रत्यय है। जैसे मैं बता दूं पन क्या हो जाएगा?
प्लस पन, बचपन हो जाएगा। ये भी हमारा क्या है, एक तुम्हारा आस, जैसे मिठास हो चुका, मीठा प्लस आस तो क्या हो जाएगा, मिठास। तो ये कुछ ऐसे ही हमारे हिंदी के प्रत्यय हैं। जब हमारी हिंदी की प्रत्यय की क्लास आएगी तो तुम्हें सारे हिंदी के प्रत्यय, और जब उपसर्ग की क्लास आएगी हिंदी के उपसर्ग सभी याद हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसे आई, पन, आस, ये सब हिंदी के प्रत्यय हैं, और इनसे जो भी शब्द बनेंगे या अन्य जो भी प्रत्यय उनसे जो शब्द बनेंगे तो वे शब्द क्या कहलाएंगे, तुम्हारे तद्भव शब्द कहलाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, मैं बात करता हूं नेक्स्ट पहचान की। जिन शब्दों की वर्तनी सरल होती है, वे शब्द भी तुम्हारे तद्भव शब्द होंगे। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता दूं, एक होता है निर्धन परिवार, एक होता है तुम्हारा गरीब परिवार। तो देखो प्यारे दोस्तों, ये जो एक हमारा है गरीब परिवार आसान लिखा जाता है, निर्धन थोड़ा कठिन शब्द है। तो जो गरीब परिवार है वो हमारा किस प्रकार का शब्द हो जाएगा, वो हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा। ये तद्भव शब्द होगा और निर्धन परिवार एक तत्सम शब्द होगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं नेक्स्ट पहचान की बात करता हूं। नेक्स्ट पहचान क्या होगी, दो पहचान तुम्हारे सामने कि हिंदी के प्रत्यय से बनने वाले शब्द और जिनकी वर्तनी सरल होती है वे सभी शब्द क्या कहलाते हैं, तुम्हारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। और प्यारे दोस्तों, मैं बात करता हूं जो हिंदी के गीतकार, लेखक, रचनाकार आदि ने अपनी रचनाओं में जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे शब्द भी तद्भव होंगे। तो प्यारे दोस्तों, अभी तक हमारी पहचान आई लगभग कितनी पहचान होगी, 7, 8 या 9 पहचान हुई होंगी। तो मैं आशा करता हूं तुम्हें यह पहचान समझ में आई होंगी, और तुम यदि प्रैक्टिस करोगे अपनी किसी भी बुक से तो लगभग तुम्हारे तद्भव शब्दों की पहचान हो जाएगी। और तत्सम और तद्भव दोनों क्लास कंटिन्यू देखना, और देखने के बाद प्रैक्टिस करना। और यदि प्रैक्टिस में तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तुम्हारा 95% शब्दों की तुम पहचान कर पाते हो, तो मान लेना कि तुम्हारा जो टॉपिक है तत्सम तद्भव का वो कंप्लीट हो गया। और प्यारे दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक आएगा वो होगा हमारा देशज शब्द। तो देशज शब्द की बात करेंगे, और देशज शब्द क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद होगा हमारा विदेशज शब्द। तो हम शब्दों की बात कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा। और यदि समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। और प्यारे दोस्तों, अपने दमखम पे एक नौकरी प्राप्त करनी है तुम्हें, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। अपने जो माता पिता का सपना है उसे तुम्हें पूरा करना है। धन्यवाद।